देखते रहियो। मैं चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। मैं चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। कैलाशवासी मेरे भोले अब मेरे दुखारियो। मैं चौखट पे मर जाऊंगा देखते रहियो। मैं चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। मैं चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। बोले बाबा बोले भक्त तू चौखट पे मर जाएगा धाम मेरे में आएगा। चौखट पे मर जाएगा तो धाम मेरे में आएगा। चौखट पे मर जाएगा धाम मेरे में आएगा। धाम मेरे में आकर के तेरा नाम अमर हो जाएगा। और नाम अमर हो जाए फिर तुम हमें न बिसराइयो। मैं चौखट पे मर जाऊंगा देखते रहियो। मैं चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। मैं मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। भोलेनाथ की प्रार्थना जैसी की है तो भोले बाबा प्रार्थना को सुनकर के खुश हो गए और बोले वत्स हमसे कुछ मांग ले। तो द्रोणाचार्य का जो बेटा था अश्वत्थामा बोला प्रभु कुछ मांगने नहीं आया, केवल एक रात को जा गेट से अलग हो जा। भोले बाबा ने एवं मस्तु कह दिया और भोले बाबा तो वहां से चले जाते हैं। और ये अश्वत्थामा तलवार लेकर के अंदर पहुंचा तो द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। इसने सोचा कि ये हो न हो कहीं जय 5 पांडव न हो। और 5 पांडवों जैसे चेहरा थे 5 बच्चों के। सो तलवार लेकर के उन 5 पांडवों के धोखे में जो द्रौपदी के 5 बच्चा सो रहे थे धड़ से शीश काट लिए। और भक्तों जब शीश काटे हैं खून बहने लगा और ये 5 पुत्रों के शीश एक झोली में बंद करके जहां पर वो दुर्योधन पड़ा पड़ा सिसक रहा था वहीं जाकर के 5 पुत्रों के शीश रख दिए। और दुर्योधन से कहा महाराज 17 दिन में तुमने एक भी पांडव नहीं मार पाया और हमने केवल एक ही रात में 5 पांडवों के शीश काटा। बोले ऐसे यकीन नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं होता कि तूने 5 पांडवों के सिर काटे हैं। और अगर शीश काटे हैं तो भीम को दिखा, जब भीम ने मेरी जंघा को तोड़ा है। अब भीम को शीश होए तब तो मिल जा। भीम का शीश ढूंढा लेकिन भीम का शीश कहीं नहीं मिला। तो उन्हीं 5 बच्चों में एक भीम का बेटा था जिसका नाम था श्रुतसेन। और उसका चेहरा बिल्कुल भीम जैसा था। सो भीम के पुत्र का शीश दिया और दुर्योधन ने शीश को हथेली पर रख लिया और दूसरी हथेली की ताकत लगाई, शीश चूरन बन गया।
दुर्योधन की आंखों से आंसू टपकने लगे। ओरे अस्वस्थ अम्मा, अगर ये भीम का शीश होता तो क्या मेरे हाथ में चूरन बन जाता? मुझे मालूम पड़ता है कि तूने पांचों पांडवों के धोखे में मेरे वंश का ही नाश कर दिया। लड़ाई भाई भाई की थी और बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी। तूने मेरे पांचों भतीजे मार दिए। अब मेरी भाभी द्रौपदी सुबह जगेगी और जब पांचों बच्चे उसे दिखाई नहीं देंगे तो मेरी भाभी की क्या हालत होगी। और पांचों बच्चों की याद में दुर्योधन रोता रहा और अपने प्राणों को दुर्योधन ने छोड़ दिया है। तो माता बहनों भाइयों, दुर्योधन की दो तरीका से मौत हुई, सुख में और दुख में। अब आप लोग सोचते होंगे कि दो तरीका से मौत कैसे हुई। सुख इस बात का हुआ कि पांचों पांडव मारे गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद दुख हुआ कि पांचों पांडव नहीं मारे गए, पांडवों के पुत्र मारे गए। तब दुर्योधन ने अपने प्राण जब छोड़े हैं और उधर मैया द्रौपदी जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठी है तो पांचों पुत्रों की लाश पड़ी है, खून की धारा बह रही थी। तो द्रौपदी ऐसे गिरी जैसे कोने में से लाठी गिरती है। और वो मैया द्रौपदी पांचों पुत्रों की लाश पे जब रोई है, भाइयों, जब मां के सामने पांच पांच बेटों की लाश पड़ी हो, जाके पांच पांच पुत्र दुनिया से चले जाएं, उस मैया के हृदय को पूछो, उस मां के कलेजे को पूछो क्या हालत होगी। आज द्रौपदी रोई है और बच्चों की लाश पर जब विलाप करती है। धरी गोदी में लाशा, अरे द्रौपदी गैया सी बिलखाई रे। और धरी गोदी में लाशा द्रौपदी गैया सी बिलखाई रे। ओ मेरे बेटा, ओ मेरे छैया, डीजे बोल सुनाई रे। और दुश्मन तेरा बुरा हुई, संग करी घटियाई रे। धरती में कफट जाइए अधर्म में, कोई में जाऊं समाई रे। कबहू लाश धरे घोटन पे, कबहू छाती से लेट लगाई। ओ मेरे बेटा, ओ मेरे छैया, मैया गैया सी डगराई। कोई न मिटे, जो विधाना ने लिखी बनाई। अरे विशेष होनी को चक्कर है, आगे करियो कौन उपाय। द्रौपदी पांचों पुत्रों की लाश पे बहन भाइयों जब रोई है,
बार बिखेर करके डाहन की तरह रो रही है।